15 अगस्त बिरादरान वतन के लिए यौम आज़ादी है। इसी दिन अंग्रेज़ों के पंजे इस्तिबदाद से आज़ादी मैसर आई है और आज़ादी की खुली फ़िज़ा में अहले वतन ने सांस लेना शुरू की और तब से आज तक बरकरार है। आज़ादी वतन के लिए पूरी कौम ने, पूरे मुल्क के लोगों ने, अहले वतन ने मुसलसल कोशिशें की और कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के नतीजे में 1947 15 अगस्त को आज़ादी का ये दिन मैसर आया। आज़ादी के बाद अगर हम हालात का जायज़ा लेते हैं और हालात को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि आज़ादी की खुली फ़िज़ा में सांस लेते हुए आज़ादाना सरगर्मियाँ करने के बावजूद एक तबका शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो इस खुली फ़िज़ा में तअफ़्फ़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से अहले वतन घुटन महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तमाम अक़वाम ने, तमाम लोगों ने मिल कर के कुर्बानियाँ दी है तो उसी के मुताबिक तमाम लोगों को बाहम शीर व शकर होकर के यहाँ रहना चाहिए। आज़ादी के ताल्लुक़ से मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन किचकचवी साबिक़ MP बड़े ही प्यारे अशार कहते हैं, हर नफ्स पर गीत आज़ादी के गा सकता हूँ मैं, मौत क्या है मौत से आंखें लड़ा सकता हूँ मैं, मेरे मशरब में गुलामाना खामोशी है गुनाह, मेरे मशरब में गुलामाना खामोशी है गुनाह, मरते मरते भी वतन के गीत गा सकता हूँ मैं। यौम आज़ादी जहाँ एक तरफ हमारे लिए एक नेमत है, वहीं यौम आज़ादी हमारे लिए एक यौम मुहासिबा भी है कि इस दिन हमें अपना मुहासिबा करना चाहिए कि क्या वाकई आज़ाद होने के बाद हम आज़ाद हैं और गुज़श्ता इन आज़ादी वाले सालों में किस तौर पर हमने अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है। अगर ये सवाल किया जाए अहले वतन से कि क्या वाकई अहले वतन ने तमाम तर मामलात में उन लोगों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जिन्होंने हर एतबार से अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, तो अगर देखा जाए तो गुज़श्ता सालों में आज़ादी के बाद दो तबके हमेशा आपस में लड़ते रहे, फसाद होता रहा, कत्ल व गारतगिरी होती रही, लूट मार होती रही और शरपसंद अनासिर हमेशा अहले वतन को परेशान और हिरासा करते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज़ाद मुल्क है तो हर एक को अपनी आज़ादी के साथ आज़ादी की खुली फ़िज़ा में सांस लेने का बराबर हक़ है और किसी को भी यह हक़ नहीं पहुंचता है कि वो किसी दूसरे तबके को परेशान करें या किसी दूसरे तबके को हिरासा करें। आज़ादी का ये मतलब है कि हमारे मुल्क का हर फर्द, हर तबका और हर हिस्सा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो, वो चाहे गुर्बत हो, चाहे जिहालत हो, चाहे दिगर मामलात या परेशानियाँ हो, हर एतबार से यहाँ के तबके को आज़ाद होना चाहिए। गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए, जिहालत दूर होना चाहिए, मसाइब और फसाद और तासुब ये सारी चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। यही हकीकी तौर पर आज़ादी है। 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं और खुशियों का इजहार भी करते हैं, लेकिन अगर हम अपने गुज़श्ता दिनों पर, पिछले सालों पर, आज़ादी के बाद वाले दिनों से लेकर अब तक पर नज़र डालते हैं तो हर तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। जुल्म व सितम, तासुब, शरपसंदी, फितना व फसाद नज़र आते हैं। हालांकि आज़ादी के बाद होना ये चाहिए था कि हर तबके को उसका हक़ मिलता और मुकम्मल तौर पर वो अपने पाँव पर खड़ा होता और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए कोशा होता। हालांकि अब भी कर सकते हैं, अपने हिस्से की शमा को रोशन करते हुए हम इस मुल्क की तरक्की और बका के लिए काम भी कर सकते हैं और यहाँ दरसे मोहब्बत भी दे सकते हैं।
देखिए मुल्क की आज़ादी के लिए तकरीबन 1957 से लेकर के 1947 तक जहाँ दिगर कौमों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, वहीं पर मुसलमानों ने भी अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की है और कुर्बानियाँ दी है। सबसे पहले जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया, उनमें अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा है, अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी है, और इस तरह उनके रफ़क़ा हैं जिन्होंने 1857 के लिए कोशिशें की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो एक अहम नाम है उन लोगों में जो आज़ादी के मतवाले थे और आज़ादी के लिए कोशिश किया करते थे, हत्ता कि वो 1931 में लंदन गए गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि यहाँ मैं आज़ादी के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे मुल्क को आज़ाद करो, और अगर तुम मुझे आज़ादी नहीं देते हो, मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करते हो, तो फिर मेरा एक गुलाम मुल्क में मरने से बेहतर है कि मैं किसी दूसरी जगह मर जाऊँ। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस खैर कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर आपका इंतकाल वहीं होता है और गालिबन फिर आपको फ़िलिस्तीन ले जा करके तदफीन की जाती है। इसी तरह एक अहम नाम मौलाना हसरत मोहानी साहब का है, जिन्होंने आज़ादी के लिए बेशुमार कोशिशें की, कई बार जेल गए, कई सारे आंदोलन और तहरीकों का हिस्सा बने, और हत्ता कि दस्तूर साज असम्बली में के रुकन भी आप रहे हैं और दस्तूर साजी में आपका एक अहम किरदार रहा है। तो गोया इस मुल्क की आज़ादी के लिए किसी एक फरीक या एक तबके की कोशिशें नहीं रही है, बल्कि हर फरीक और हर तबके ने अपने अपने तौर पर कोशिशें की हैं और इस मुल्क को आज़ाद करवाया है, और उनकी कोशिशों का समरा और फल 1947 में अहले वतन को देखने को मिला है। और उसके बाद अहले वतन की जिम्मेदारी थी कि इस मुल्क की तरक्की में हर एतबार से जतन करते, कोशिश करते, सही करते, लेकिन हालात फिर भी कुछ मुख्तलिफ नज़र आए। लेकिन अगर अहले वतन चाहें तो इस मुल्क को फिर आबाद कर सकते हैं, कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। ये मुल्क हम सब का है और इसकी कामयाबी और तरक्की के लिए हम सबको कोशा होना चाहिए। रब तबारक व तआला आज़ादी की इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम अहले वतन को शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।